प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। और सनातन धर्म सिर्फ 10 सेकंड देना मुझे डॉक्टर जी। मदिया जी, क्योंकि हमारे सबसे प्यारे, सबसे न्यारे और मुर्तदों की शान और मोमिनों के लिए एक उलझन, इल्म का समंदर, सबसे प्यारे हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब आ चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है। एडम सीकर साहब, कैसे हैं आप? लोग परेशान थे, मुझे तो पता नहीं था, लोगों ने बताया, फिर हम भी परेशान हो गए। तो हाउ आर यू नाउ? सर थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद आपने मदिया जी को बुलाया। मदिया जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं वेस्ट में और बड़े ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं। साहिल भाई आई एम डूइंग गुड यार। अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ लेकिन मेरी गाड़ी के ऊपर हुआ, मैं बचा गया। तो आई एम ऑल गुड, आई एम ऑल सेफ, सब ठीक है। आप सब लोगों की दुआएं हैं, बेस्ट विशेस हैं जो मेरे साथ हैं, तो कुछ नहीं होने लगा। तो इट्स जस्ट अ व्हीकल एक्सीडेंट, तो व्हीकल कर लेंगे, कुछ ना कुछ नहीं ले लेंगे। यानी यानी आपने मोमिनों को खुशी देते देते खुशी छीन ली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अच्छा मदिया जी कुछ पूछ रही थी, वो सवाल पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद इवन यू कैन हैव। संतना धर्म है जो आपका, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, मैंने हमेशा पढ़ा है सनातन धर्म। सनातन धर्म, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसका ज्यादा पता तो नहीं, लेकिन मैं एक बात कहूंगी कि अगर आप बिलीव करते हैं, ये करना चाहते हैं अपने रिलीजन पे, आई डोंट हैव मैं नहीं मानता हूँ किसी चीज को मदिया जी। आई एम मैं अपना एक अलग रिलीजन बना रहा हूँ, उसका नाम साइलिज्म रहेगा। मैं किसी को नहीं मानता हूँ। मैंने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई अगर किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। देखिए, आइडियोलॉजी लोगों को राइट है, आप मजहब कभी भी दुनिया से खत्म नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि जो मजहब है ना, वो आपको ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करता है। वही खुशी जो आप कभी कोई गेम कर रहे हैं, लोग सेक्स करते हैं, या ये रिवॉर्ड सेंटर ब्रेन के एक्टिव होते हैं। इसलिए जो लोग मजहबी होते हैं फिर वो और होते चले जाते हैं, क्योंकि आपका ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। लोग कहते हैं ना, मुझे बड़ा सुकून मिला नमाज पढ़ के, सुकून मिला चर्च में जाके, सुकून मिला मंदिर में जाके, वो उसकी वजह है कि रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट होता है। इस वजह से, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वल्नरेबल हैं, वो मजहब वो नहीं छोड़ सकते, मजहब को या गॉड के कॉन्सेप्ट को। हमें इससे प्रॉब्लम नहीं है कि आपका क्या मजहब है, प्रॉब्लम ये है कि आपका मजहब कितना टॉक्सिक है लोगों के लिए। और उसमें मैं मतलब मैंने तो सिर्फ कुरान इस्लाम ही पढ़ा है, और देखते हैं जो हो रहा है। उसमें आप ये देखेंगे कि इनका सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों का कि वो उन्होंने अपने तक रहना है। अगर आप अपने तक अपने मजहब को रखें ना, नोबडी वुड हैव इशू, मुसलमानों से भी किसी को इशू नहीं होगा। लेकिन मसला यह है कि वो चाहते हैं दूसरे भी उसको फॉलो करें, उसी को सही माने, ये सारे दुनिया में फैल जाए, औरतें घरों में बंद हो जाएं। दैट इज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप फिर अपने ऊपर नहीं रह रहे हैं। तो इसीलिए जो लोग मुझे सनातन धर्म की जो आगे आके बात करेंगे, देखें, अब मैंने तो अपना माइंड बना लिया है। आई फॉलो कॉमन सेंस, आई एम एन एथियस्ट, आई एम ए फ्री थिंकर, आई वांट टू बी लाइक दिस। आपको सनातन धर्म मेक सेंस करता है, प्लीज फॉलो इट, एज लॉन्ग एज इट डजंट हैव एनीथिंग दैट अफेक्ट्स अदर्स। अगर इस्लाम में भी लोग सिर्फ इसी पे हम्बल हो जाएं कि हाँ ठीक है, शायद हमारा भी गलत हो सकता है, हम नहीं प्रूफ दे सकते, और हम्बल होके बैठ जाएं, सिर्फ अपने तक रखें, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। The problem we have it when you are so aggressive and you're killing people and you're being toxic. That is the problem. So एक लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी ना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मदिहा जी फॉर ज्वाइनिंग अस। और सारे लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मदिहा जी के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत जरूरी है। और आपका कुछ फिक्स शेड्यूल होता है या फिर आपका मतलब कभी भी आप लाइव आती है, इफ यू नो एनीवन वांट्स टू नो? क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ, आई डोंट डू दिस फुल टाइम। मेरे पास जब टाइम होगा तो मैं उठ के, जो मेरे दिल में आता है, कभी कोई इशू चल रहा हो तो मैं उठ के वीडियो बना लेती हूँ। इट्स जस्ट डिपेंड्स। कभी मैं स्केड्यूल्ड वीडियोस भी होती हैं, आप प्लीज मेरे चैनल पे जरूर आएं। अगर इसको एडम सीकर को भी, और यू नो जस्ट आई जस्ट फील लाइक जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, हम सबको वी शुड ऑल जॉइन फोर्सेस। एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब, लेकिन
इतने कम लोग हैं जो ओपनली बात करते हैं इतने प्लेटफॉर्म्स पे। आई थिंक वी ऑल शुड जॉइन फोर्सेस, ताकि हमारी सेफ्टी के लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलके ये काम करें, क्योंकि हम सबको थ्रेट्स हैं, एवरीबडी हु वांट्स टू। और हम थोड़े ऐसे बात करें कि लोग सब हमारी बात को सुने, और हमारी बात में, मैसेज में नफरत ना फैले लोगों में। लोगों को पता चले कि हमारा मैसेज जो है वो पॉजिटिव है। वी आर नॉट ट्राइंग टू क्रिएट हेट बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन हिंदू मुस्लिम और बिटवीन एनीबडी एल्स। वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर कि ये कितना नुकसान हो रहा है इंसानियत का। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ और एक खातून जुड़ चुकी है भारत से, एक्स मुस्लिम एंजल जी है, ये भी एक्टिविज्म करती है। तो आप इनके चैनल पे भी आइए, इनको अपने चैनल पे भी बुलाइए, सो दैट एक लगे कि यार एक्स मुस्लिम खवातीन जो है इनमें दम है और ये एक्टिविज्म बिल्कुल जबरदस्त तरीके से कर रही है। और एक वो जो मैंने कहा था कि जो मोमिनाएं हैं उनको भी एक जो फीलिंग है, जो शर्म आती है खास करके, या दे डू नॉट फाइंड इट अप्रोप्रिएट, बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो वो मर्द हजरात से बात करे, तो आप लोग मौजूद है जो इनके साथ बातें कर सकते हैं और उनकी बात सुन सकते हैं, वो क्या कहना चाहती है और आप क्या कहना चाहते हैं, तो एक डिस्कशन आप लोगों के चैनल पे हो सकता है। एंजल जी आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, और सभी को गुड इवनिंग। और मधिया मैम को भी, जैसा इनका नाम है प्यारा सा, वैसे ही इनका फेस भी दिख रहा है एकदम यूट्यूब पे। हाँ, बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत प्यारी सी लग रहे हैं, और अच्छा लगता है इन लोगों को देखकर। साहिल सर, मन में ना एक एकदम से एनर्जी आ जाता है, फिर से थोड़ा सा आप पीछे जाते, फिर इन लोगों को देखकर एकदम आता है कि यार फेस दिखा कर आ रहे हैं, और क्या चाहिए। मतलब फिर मोमेंट जो उखाड़ना है उखाड़ लो यार। हम लोग को मतलब बस लगता है कि हाँ, ऐसे ही डट कर काम करना चाहिए। अगर किसी ऐसे चीज को मिटाना है जो सदियों से, मतलब 14 सालों से, 1400 सालों से चलता आ रहा है, बिना मतलब का, बिना मीनिंग का, और लोग उसको मान रहे हैं, उस पे मरने मारने तक तुले हुए हैं, उसको मिटाने के लिए अगर महिलाएं सामने आ रही है तो और क्या चाहिए। तमाचा है उन लोगों के लिए जो अब तक जुल्म किए हैं महिलाओं पे, मोमिन लोगों के लिए। बिल्कुल। कितना पढ़ लिख करके भी मतलब निकल रही है इस्लाम से, तो और क्या चाहिए। जी बिल्कुल। जी, आपका वेलकम करते हैं। हाँ, आप जरूर आइएगा मेरे चैनल पे, और आकर के मोमिन महिलाओं को थोड़ा सा बताना जरूरी है, जैसा कि साहिल सर ने बताया है कि उनको निकलना बहुत जरूरी है इस कल्ट से, बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत कुछ झेलती हैं वो बेचारी, क्योंकि हम लोग भी उसी से निकले हैं, तो पता है कि हम लोगों ने क्या झेला है, बिल्कुल। इसलिए जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मदिया जी जुड़ने के लिए, और आई एम श्योर कि आपके चैनल पे अभी जो है वो सब्सक्राइबर भी बढ़ गए होंगे, और ये वीडियो जब बाद में लोग देखेंगे वो लोग भी आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आई एम श्योर अमित साहब ने आपके चैनल का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। पता नहीं कब तक चैनल चलता है, मेरा ख्याल है मेरा भी बंद हो जाएगा बहुत सून। नहीं बंद होगा, नहीं टेंशन ना ले आप, बिल्कुल नहीं बंद होगा। और अवैस साहब ने जो है उनका चैनल बंद हो गया है, उन्होंने अपील किया है। आई होप कि उनका चैनल अप हो जाए, क्योंकि जहां तक मैंने देखा है अवैस साहब के चैनल पे उसमें कोई स्पैमिंग या कुछ इस तरह, बल्कि वो तो इतना सॉफ्ट बात करते हैं। हम यहाँ पे जो है कभी कभार बहुत ज्यादा हार्श वर्ड यूज कर देते हैं, लेकिन अवैस साहब जो है वो कभी इस तरीके की बात करते नहीं अपने चैनल पे। तो मुझे पता नहीं कि किस बुनियाद पे यूट्यूब ने उनके चैनल को उड़ा दिया है। तो उन्होंने ऑलरेडी अपील किया हुआ है, लेट्स सी, वरना उन्होंने कुछ नया चैनल भी बनाया है तो वो फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो बिल्कुल फिक्र ना करें, बस इंश्योर करें कि आप कोई भी कॉपीराइटेड चीज या फिर कुछ ऐसी फोटोज विटोज लाइव स्ट्रीम के दौरान ना बताइएगा, जिससे आपको कम्युनिटी गाइडलाइन या कम्युनिटी स्ट्राइक या फिर जो दूसरे मोमिन हजरात का अगर कोई आप वीडियो बता रही है तो उनके तरफ से कोई स्ट्राइक है, वरना यू कैन वर्क। हम भी 3 साल से चैनल चला रहे हैं, तो ऐसे ही तो चैनल उड़ा नहीं सकता यूट्यूब, देयर हैज टू बी सम रीजन। तो अवेश भाई के साथ क्या हुआ है वो भी हमारे सामने आ जाएगा, क्योंकि अभी क्लैरिटी नहीं है। तो अपील के बाद हो सकता है उनका चैनल अप हो जाए, लेट्स सी। ऑलराइट, थैंक यू, स्टे सेफ एवरीबॉडी।
हम सब लोगों को बिल्कुल। सेफ्टी की बस फिक्र रहती है सबकी। सो थैंक यू बिल्कुल सो मच फॉर हैविंग मी, और बहुत खुशी हुई आपके चैनल पे आके, एंड सेम। एवरीबडी, आपकी सारी ऑडियंस और इंडिया में सबको। एक चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं आजकल म्यूजिक सीख रही हूँ, इंडिया से मेरी टीचर हैं, वो बैंगलोर में होती हैं, तो वो बड़े जब भी मुझे बुलाती हैं तो मदिया जी कहती हैं। तो मैंने ये नोटिस किया, इंडिया में जब भी कोई आपको एड्रेस करता है तो आपको जील कहता है, और आई रियली लव इट। पाकिस्तान में तो आपको बाजी या आंटी या फिर एक और लफ्ज इस्तेमाल करते, बीबी। आपको कौन आंटी बोलता है यार? नहीं, बहुत बहुत बोलते हैं लोग। तो आपको बाजी, अच्छा। आंटी या बीबी कहते हैं, और मुझे ये तीनों लफ्ज बहुत बुरे लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझे इंडिया में जो जब भी एड्रेस करते हैं तो मदिया जी कहते हैं। सो इट्स वाह। वेरी ब्यूटीफुल। सो आप तो सब कौन लोग, सी म्यूजिक सीख रही हैं आप अभी? इंडियन इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक। अच्छा अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जल्दी से सीखिए और हम वो जरूर सुनेंगे आपने कितना सीखा है। तो थैंक यू सो मच मदिया जी, बहुत बहुत और शुक्रिया। थैंक यू, बाय। कुछ कहना चाह रही थी आप? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, बहुत बहुत ऑलमोस्ट शुक्रिया। 4200 सब्सक्राइबर हो गए मदिया जी आपके। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन। वाह। थैंक यू। 4200 हुआ है, 4200? हाँ हाँ। यार 7000 लोग लाइव देख रहे हैं। एटलीस्ट जो है मदिया जी जाने से पहले एटलीस्ट 5000 कर दो यार। जितने लोगों ने अभी तक मदिया जी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो यार, प्लीज। तुम्हारा भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, जल्दी से एकदम मदिया जी के चैनल को सब्सक्राइब करो, 5000 कंप्लीट करो, और कल तक जो है वो इनका एटलीस्ट ये 2-3 दिन में जितने लोग देखेंगे 10,000 सब्सक्राइबर एटलीस्ट इनके कंप्लीट हो जाए, सो दैट यू नो शी कैन वर्क विथ फुल फोर्स। और एक आप लोगों को पता है कि यार जब कोई एक चैनल ओपन करता है और जब उसके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो एक मोटिवेशन आता है उसको कि यार लोग मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं तो मैं और अच्छे से काम करूंगी या करूंगा। तो वो जो एक पुश है ना स्टार्टिंग का, वो देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मुझे इस स्पीकर को सुनना है या नहीं सुनना है। जब आप पूरा उसको सुन लेंगे मतलब वो किस अंदाज से किस तरीके से वो एक्टिविज्म कर रहा है शख्स, क्या कंटेंट है, वो सेकेंडरी चीज है। लेकिन वो जो पहला पुश है दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि इन्होंने अभी बताया था ना, ये डॉक्टर है कि वो ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन आपका रिलीज होता है। तो उसी तरीके से एक यूट्यूबर के लिए जब वो चैनल ओपन करता है और वो जो स्टार्टिंग में जब उसको पुश मिलता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो हमको भी मदिया जी का ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाना है, वो सेंटर उनका एक्टिवेट करवाना है ताकि वो और अच्छे तरीके से एक्टिविज्म कर सके। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिंदास एकदम खुल के आप लोग जो है इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उनको और अच्छे से काम करने का मौका दे। थैंक यू सो मच मदिया जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय बाय बाय, टेक केयर। ओह दैट वाज रियली ऑसम। तो एडम साहब 7000 लोग देख रहे हैं, जल्दी से कल का अपडेट और उसके बाद हम फिर मोमिन हजरत बहुत देर से, 2 मोमिन हजरत बहुत देर से जुड़े हुए हैं, तकरीबन 1.5 घंटे से जुड़े हुए हैं, तो उनसे फिर बात करना हम स्टार्ट करेंगे। वो चैलेंज वाले मोमिन हजरत आए मेरे ख्याल से अभी। बेहतरीन बेहतरीन, विल डू दैट, बट एट द सेम टाइम बिफोर आई गो इनटू टुमारोज टॉपिक, क्योंकि लोग जुड़े हुए हैं, मैं देखा जिस वक्त मदिया जी ने बोला सनातन धर्म और फिर उन्होंने बोला रिलीजन एंड ऑल, और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में रीड कर रहा था। और भाई आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि वेस्टर्न कल्चर में धर्मा इज इक्वल टू रिलीजन। आप लोगों ने अपने धर्मा, जो कि एक संस्कृत या वर्ड है, उसको ट्रांसलेट नहीं किया है। जब आप लोगों ने ट्रांसलेट नहीं किया है, यू गाइस हैव नो राइट कि आप दुनिया को मना करो कि इसको रिलीजन नहीं कहो। मैं सीरियस बात कर रहा हूं। या तो उसके लिए कोई इंग्लिश वर्ड दे दो, दुनिया को बताओ, एजुकेट करो। अगर नहीं तो यू गाइस हैव नो राइट कि आप उस लेडी को, जिसको नहीं पता है, उसको आप एक्यूज करो। मैं हर बंदे को नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उन्हीं बंदों को कह रहा हूँ जिन्होंने लाइव चैट में कमेंट्स डाले हैं, और मैं नाम लेके उनको एक्सपोज नहीं करना चाहता, बिकॉज उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल के साथ बहुत अरसे से लिंक्ड हैं। तो मैं इस वजह से उनको, यानी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बड़े सीनियर किस्म के लोग
उन्होंने बड़े गलत किस्म के चैट के अंदर कमेंट किए विच वर डेफिनेटली नॉट अप्रोप्रिएट। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप लोगों को टीच करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, और रादर देन कि आप मदिया को जाके समझाएं, बताएं। वो इंडिया को नहीं जानती, वो संस्कृत को नहीं जानती, वो हिंदी को नहीं जानती। उसने एक स्टेटमेंट रखी है जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ एंड वेयर शी इज बोर्न। आप उसके बारे में इस एक स्टेटमेंट पे जज कर लिया उसकी पूरी बात को। हाउ सिली इट इज, थिंक अबाउट इट। मैं जब इस किस्म के कमेंट्स रीड करता हूं तो मुझे अपना अर्ली का जमाना भी याद आ जाता है व्हेन आई वाज इग्नोरेंट अबाउट दीज थिंग्स। देयर वाज अ टाइम, जो लोग मुझे बहुत अरसे से जानते हैं और मेरे चैनल को बहुत अरसे से देख रहे हैं, देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज इग्नोरेंट एज वेल, जस्ट लाइक मदिया। सो व्हाट अगर उसने कह दिया है, उसने कोई गाली तो नहीं निकाल दी भाई। सो प्लीज ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड एंड अंडरस्टैंड अगला बंदा क्या कह रहा है। डू नॉट डिवेल ऑन द वर्ड्स। अल्फाज के ऊपर डिवेल करने की बजाय उसकी बात को समझो, और अगर आपने उसे टीच करना है, गो टीच हर। नाउ यू हैव द चांस। तुम्हारे पास उसका लिंक आ गया है, चैनल आ गया है, वो अंग्रेजी में बात कर रही है। इफ यू हैव द चांस नाउ टू गो एंड टीच हर रादर देन एक्यूज हर। एक्यूज उसे किया जाता है जो समझ चुका हो, जान चुका हो और फिर गलत बोले। उसको नहीं एक्यूज किया जाता जो जानता ही नहीं है। उसने तो पहले कहा कि मैं नहीं जानता। वो तो सनातन वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सक रही। हाँ एग्जैक्टली। उसको आप कैसे एक्यूज कर सकते हो यार? लाइक थिंक अबाउट इट। पहले सोचो, तोलो, फिर बोलो। दैट्स समथिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट। विद दैट बीइंग सेड, कल का जो टॉपिक है साहिल साहब, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल हम बहुत सारी चीजों को ऐड करेंगे जिसमें आइडल ब्रेकिंग, टेम्पल ब्रेकिंग, मोहम्मद का रूल, कुरान की कुछ स्टेटमेंट्स, अहदीस, हिस्ट्री, इब्ने कायम अल जौजिया की स्टेटमेंट्स। क्योंकि कल के बाद का दिन जो है वो राम मंदिर का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। इनॉग्रेशन हो रहा है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 22 जनवरी को। तो कल हम 20 जनवरी है और 22 जनवरी को इनॉग्रेशन है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। 21 को या 22 को है सर, भी कंफर्म कीजिएगा मुझे अगर। 22 को है भाई। को है। हाँ, तो आई वाज लाइक ये सैटरडे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस सिलसिले में बात की जाए। तो the title is how many are still hostage। कितने हैं जो अभी भी hostage बने हुए हैं? hostage के कौन hostage बना हुआ है? The temples। there are so many temples which are still hostage, not just the Hindu temples, the Jewish temples, the Christian temples, every single temple। it's a generic statement। कितने टेम्पल्स हैं जो अभी भी होस्टेज पोजीशन के अंदर हैं? इंडिया ने और इंडिया के हाई कोर्ट ने, के सुप्रीम कोर्ट में, आई डोंट नो विच वन, उसने फाइनल जो एक वर्डिक्ट दिया, और फाइनल आपने एक होस्टेज किया हुआ मंदिर निकाला। वैसे बाबरी मस्जिद के ऊपर जो मसले मसाइल हुए थे, आई वाज अ मुस्लिम बैक देन, जब ये मसले मसाइल शुरू हुए थे, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, और बड़ा गुस्सा आया था मेरे को भी, बड़ी गालियां निकाली थी मैंने तमाम हिंदुओं को, तमाम इंडियंस को, हो रज के। और आपको पता है गालियां देते हुए मैं वैसे ही मेरी वो लिमिट नहीं होती साहिल भाई, आपको पता है ना, जो गालियां निकलती है तो फिर लिमिट नहीं होती। तो देयर वाज अ टाइम जिस वक्त नहीं, लेकिन एडम साहब सॉरी, थोड़ा कॉमेडी हो जाएगी, लेकिन आपको एक लड़की ने हरा दिया था गालियों में, याद है कौन? ये सत्य है जी सर, ये सत्य है। वो ये कैसे भूल सकते हैं? उसने एक मिनट में रिकॉर्ड बनाया था। क्या नाम था उसका? नाम भूल गया उसका मैं, कौन थी वो? इस तरह याद नहीं है ना, लेकिन थी वो लड़की, लेकिन हाँ ऐसे थी शायद। उसने हराया। आप भी थे वहां पे, आप चुप कर, आपने कहा था यार थोड़ी देर दे दो इसको दे दो सोलो। मैं भी चुप कर गया, मैं कहा ले लो। सदफ नहीं थी।
सदफ 110% सदफ ही थी। सदफ। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ ये लिंक शेयर कर देता हूँ मैं सबके साथ। ये जनाब लिंक शेयर कर दी है। द टाइटल इज हाउ मेनी स्टिल रिमेन होस्टेज, वन राम मंदिर इज टेकन बैक फाइनली, दिस इज द टाइटल। और इसके अंदर मैं बहुत सारी हमारी डिस्कशंस हैं जिन पे डिफरेंट स्ट्रीम्स की हुई हैं, उन सारों की सारों को मैं यूनाइट करके इनटू वन आपको आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से कनेक्ट होती हैं। ये सारी चीजें जो हम अपने चैनल्स पे कर चुके हुए हैं आज तक, मैं इन सबको यूनिफाई करके कम से कम 10 से 12 लाइव स्ट्रीम्स हैं, जिनमें से 4 लाइव स्ट्रीम साहिल भाई के चैनल पे हुई हैं, कुछ लाइव स्ट्रीम मेरे चैनल पे हुई हैं। इन सारी लाइव स्ट्रीम्स का एक कोलेक्टिव एसेंस होगा जो आप देखेंगे यहाँ पे, कि ये सारी की सारी आपस में जुड़ती कैसे हैं। वो माला बनती है ना, माला बीड्स से बनती है, राइट? सो देयर आर सर्टेन बीड्स जो हम दे चुके हैं आपको एज एन नॉलेज, एज एन इंफॉर्मेशन, और उसके ऊपर डिबेट्स कर चुके हैं। आज उन सारी की सारी बीड्स को हम इकट्ठा करेंगे और दिखाएंगे कि ये सब कुछ हुआ क्यों, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं हुआ, सबसे पहले कहां हुआ। आई विल शो यू द फर्स्ट टेम्पल जो तोड़ा गया था वो कौन सा था, क्यों तोड़ा गया था, सेकंड टेम्पल, सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड देन कम्स इंडिया एंड गजवाई हिंद स्टार्ट होता है इन द लेट 9th सेंचुरी, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव स्ट्रीम होगी, मुझे उम्मीद है, और बहुत सारे लोग उससे बहुत फायदा उठा सकेंगे। सो प्लीज डू ज्वाइन टुमारो 9 PM इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, सैटरडे, open live stream for any Muslim to join in and have a discussion. Thank you, Sahil bhai, for giving me the stage. यार स्टेज नहीं, ये आप ही का चैनल है, तो सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग, समर भाई बार बार लिंक शेयर कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जाके नोटिफाई बटन वहां पे दिखेगा आपको, उस पर दबा के रख दो, ताकि आपको जो है वो आधा घंटा पहले ही नोटिफिकेशन आ जाए और आप मिस ना कर सको। बहुत इंपॉर्टेंट है कल की स्ट्रीम, हमेशा की तरह विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज। तो प्लीज सारे लोग जो है कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप लोग जुड़े। इसी के साथ साथ लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट सेशन एंड द वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, मोमिन हजरात के साथ बात करने वाला, और शाहदिल अहमद साहब और शारजिल अहमद साहब, नेक्स्ट नंबर आपका है। आई एम रियली सॉरी आप लोगों को 2 घंटे से वेट, 1.5-2 घंटे से वेट करना पड़ा, बट चूंकि ये एक स्पेशल स्ट्रीम होती है इस्लाम से इंसानियत तक, इस वजह से हम आपको नहीं ले रहे थे। हम आपसे अभी बात करेंगे। शाहदिल अहमद साहब, दोनों को इकट्ठा ले लेना, दोनों को दोनों इकट्ठा को ले ले लें, ले, अगर खिचड़ी दोनों नहीं बच मुसलमान जाएगी। हैं कोई बात नहीं, दोनों को इकट्ठा दें यार। अगर वो दोनों मुसलमान हैं और एक दूसरे की बातों से एग्री करते हैं तो दोनों से पूछ ले अगर उन्हें इकट्ठी बात करनी है, वरना अगर नहीं इकट्ठी करनी तो फिर बारी बारी ले ले, उनसे पूछ लेना, ठीक है, दोनों को बुला लें। तो शारजिल अहमद साहब आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? शाहदिल अहमद साहब आ रही क्लियर है सर। जी शाहदिल एक्चुअली अहमद शाहदिल साहब, मेरा भाई एक है, शारजिल एक शाहदिल। साहिल भाई, अच्छा, शाहदिल हाँ, मेरा भाई है, तो वो मेरे साथी है एक्चुअली, उसने अपने फोन से ज्वाइन किया हुआ आपकी बात सुनने के लिए, तो वो एंड अच्छा, तो उनको फिर बोल दो कि लीव कर देने के लिए, अगर आपके साथ में ही है। अच्छा, तो मतलब वो सुन सकता है ना रह करके, मतलब अगर म्यूट कर ले वो, या मतलब उसको अगर चैनल लीव आपके करना? साथ मतलब फिजिकली आपके साथ है या कहाँ पे है? फिजिकली है, बट मैंने ईयरफोन लगाए हुए हैं। अरे यार ठीक है, चलो नो इश्यूज। तो उनको तो उसको रहने दीजिए आप, कोई कहाँ से मतलब मिला अगर कोई आज? तकलीफ है तो। नहीं कोई तकलीफ नहीं है, कोई अच्छा, मुश्किल नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिंक कहाँ से ओके मिला आपको? क्योंकि हमने तो अभी तक ओके, लिंक शेयर ही नहीं किया था। नहीं एक्चुअली कल मुझे ट्विटर में एक लेडी थी मोना क्वीन के नाम से, तो ओके, उनके साथ काफी अच्छी बातचीत हुई है, एंड आई वाज लुकिंग फॉर दीज काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे मतलब मिलके कम से कम बातें हो कि कहाँ गलत हो रही है चीजें इनफैक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल के एटलीस्ट मतलब अल्लाह ने आप लोगों को कितनी तौफीक दी है कि आपने कम से कम आवाज उठाई। that is really commendable. I Sir, would I humble really request, appreciate that. सर हम्बल रिक्वेस्ट, ये मत Okay. बोलें, ये तारीफ नहीं है, बद तारीफी है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। सर ये तौफीक वाली बातें अपने तक रखिए प्लीज। अच्छा, आप हमें अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं तो ठीक है, दैट्स फाइन।
आप कहें जी थैंक यू गाइस आर डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज डू नॉट ब्रिंग अल्लाह इन द मिडल when you are trying to say something about us. So that's a humble नहीं फिर एडम भाई फिर बात फिर यहाँ पर खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बात शुरू ही हुई थी इससे कि मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए। जी जी एंड अपने अगर बारे में फ्रीडम बोलिए ऑफ ना सर, स्पीच, हाँ वरना फिर मैं यहाँ पे नहीं रिजेक्ट हम कर दूंगा ना आपकी इस बात को। देखिए आप रिजेक्ट एक कर दो, होता है कि आपको कोई आप प्रॉब्लम किसी नहीं है। बंदे को, नहीं नहीं, एक कहते हैं कि मैं सर मुझे प्रॉब्लम है बिकॉज मेरे मुताबिक अल्लाह एक शैतान है। आई थिंक कि अल्लाह एक शैतान है और मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ कुरान और हदीस की सूरत से। लेकिन बात ये नहीं हो रही ना, बात ये हो रही है फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गुड, आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, इट्स गुड। आप हमें कह सकते हैं कि हम गलत काम कर रहे हैं, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने कहा बिकॉज आप हमारी तारीफ कर रहे हैं, तो अगर आप हमारी तारीफ करें तो उस तारीफ में अल्लाह को नहीं लाएं, राइट? अगर आप अल्लाह को ला रहे हैं तो मेरे मुताबिक आप हमें हमें कह रहे हैं कि हम शैतान को मानते हैं। सो मैं भी उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप हमारी तारीफ करें तो उसमें अल्लाह को ना लाएं, अपने लिए आप अल्लाह यूज करें प्लीज, यू हैव ऑल द राइट टू डू दैट। अच्छा ओके। शार्जिल साहब, ये तो डिस्कशन इतना तो हो गया। आप मतलब ट्विटर पे एक्टिव रहते, इतना भी हमको समझ में आया। इस्लाम को कितना जानते हैं आप? कितना, अब देखिए इसको क्वांटिफाई तो नहीं किया जा सकता, हाँ मैं ठीक है ना। एग्जैक्ट एंड आपको एट द वही सेम बता टाइम रहा। एंड एट द सेम टाइम हाँ, व्हेन बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग, इज इट ओके कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात कर सकता हूँ? हाँ हिंदी में करोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो ऑडियंस है अच्छा, वो मोस्टली, हाँ ओके, ठीक है। बिकॉज मैं लगभग पौने 2 घंटे हो चुके हैं, तो मैं बहुत ही पेशेंटली सुन रहा था सबकी बातें, स्पेशली मदिया जी के साथ। एंड अगेन, फर्स्ट टाइम आप जुड़े हैं? हाँ फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टुडे इज टाइम द आप फर्स्ट टाइम। चैनल देख रहे हैं? जी फर्स्ट टाइम, अच्छा ठीक है, ओके। ठीक है। सो all this while I was listening to Madiha ji and her जो distress उनको हुआ है during her journey, and on behalf of the entire Muslim Ummah, I apologize to her. नहीं, why you have to कि apologize? Because her because distress was not due to हाँ Muslims but due to नहीं Islam. नहीं नहीं नहीं, yes, because over here अब यहाँ पर बात आ जाती है फेथ की, because हाँ, I am representing the Muslim Ummah, irrespective कि आप मेरे बारे में क्या राय रखते हो, क्योंकि आप जब आप इस्लाम मोमिन रिप्रेजेंट बोलते कर रहे हो, हैं या मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करना, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना एक ही बात है। वो नहीं, नहीं, सवाल हम अलग हो अगर जाता है। नहीं, यहाँ पर सर, मेरी बात खत्म हो जाने सर दीजिए एक मिनट प्लीज। रुको तो सही, मुझे आपके नहीं स्टेटमेंट नहीं, से इनको प्रॉब्लम है। स्टेटमेंट साहिल भाई प्लीज, इनको अच्छा स्टेटमेंट ये चल, पूरा कर लेंगे कैसे ये एक है, फिर हाँ, मैं बताऊंगा कैसे डिफरेंट है जी। क्योंकि ओके कर क्योंकि लेंगे। बात यहाँ पर हो जाती है कि मुस्लिम है कौन। यू गेटिंग माई अब आप पॉइंट? सवाल अब आप सवाल एडम कर भाई रहे हैं या आपको समझ जवाब में आ अभी रही होगी बात? मेरी बात? नहीं सर, आप अगर कंप्लीट कर लें तो मैं आंसर देता हूँ, अगर आप आपने मुझसे सवाल किया तो मैं इसका जवाब दे देता हूँ। हाँ पिक अच्छा, वन। जवाब दे दीजिए आप। जवाब दे दीजिए आप। सर देखिए, मुस्लिम वो है कुरान के मुताबिक जो अल्लाह को फुली सबमिट करता है और एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है और इन बदवंस ने कहा है कि हमने कबूल कर लिया है, लेकिन इस्लाम इनके हलक से नीचे नहीं उतरा जब तक ये अल्लाह और उसके रसूल की बातों को 100% फुली सबमिट होके एक्सेप्ट नहीं करते, ये इस्लाम इनके पास भी नहीं फड़का। So there are बिल्कुल, two narratives after this Quranic verse. Two narratives खड़े होते हैं। एक अच्छा, नैरेटिव वो खड़ा होता है जो कि लोगों ने बनाया, हमने कलमा पढ़ लिया, हमने शहादत दे दी है, हम ठीक है, मुसलमान हैं। दूसरे ठीक है, वो लोग हैं जो अल्लाह के कुरान और इस्लाम को फुली तरीके से एक्सेप्ट करते हैं। तो ठीक लिहाजा है, यहां पे दो नैरेटिव हैं। जो अल्लाह के कुरान और इस्लाम को फुली तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, वो मोरालिटी की उस जगह पे मौजूद हैं जहां पे उस चीज को नेगेटिव मोरालिटी कहना भी गुनाह है। और जो लोग सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, वो सोशली अपने कल्चर में रहते हुए बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं और बच्चे अच्छे अच्छे अमाल भी करते हैं और सोशली बड़े अच्छे तरीके से रहते भी हैं। सो कलमा गो मुसलमान के साथ हमें कोई मसला नहीं है। यूजुअली हमें मसला ये होता है सिर्फ कि यार तुम्हारा बच्चा अगर कभी सच्चा मुसलमान बन गया, वो तो कत्लो कताल ही करेगा, बट दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन असल मुसलमान हमेशा मोरालिटी की इंतहाई बेहुदा गहराई के अंदर है। दिस इज व्हाट माय आंसर इज। अगर आपने कुछ ओके। बताना है तो बता दें।
नहीं, so by your definition, I should be nullifying my claim of being a Muslim, नहीं सर, you isn't don't it? have to. No, you don't have to. No, नहीं, because Because uh, Islam, let me answer you this. सर मैं यही तो कहता हूँ, मेरे पास सवाल नहीं, मेरे पास जवाब है. मैंने कहा मैं मुफ्ती मौलाना आए और मैं जवाब दूंगा भाई. एक लोगों के पास सवाल होते हैं, मेरे पास जवाब है. सर इस्लाम ये कहता है कि जब आप नॉन मुस्लिमों के सामने खड़े होंगे, और मैंने अपने चैनल पे कई दफा दिखाया हुआ है, शरिया मैनुअल्स में भी दिखाया हुआ है, और मोहम्मद साहब की हदीसों के रेफरेंस से भी दिया हुआ है कि जिहाद जो है वो एक डिसेप्शन है, लड़ाई एक डिसेप्शन है, जिहाद एक डिसेप्शन है. और जिहाद की मुख्तलिफ इकसाम है, जिनमें से एक किस्म है जिहाद बिल लिसान. और जिहाद बिल लिसान में आप मेरे साथ हर लेवल का झूठ बोल सकते हैं और डिसेप्शन कर सकते हैं, मकर कर सकते हैं. सो आई डू नॉट नो राइट नाउ कि आप कलमा गो मुसलमान हैं और मेरे साथ डिसेप्टिव तरीके से आके बात कर रहे हैं, या आप सच्चे, या आप एक सोशल मुसलमान है और आपको रियली इस्लाम का नहीं पता. तो अभी तक मुझे नहीं okay, पता. आपसे ठीक जब हम डिस्कशन जारी रखेंगे, और जैसे ही मैंने कुरान की आयत बोली, मैंने जानबूझ के आपको चैप्टर नंबर और आयत नंबर नहीं दिया था. आई वांटेड टू सी कि आप क्या कहते हैं. इट मींस मुझे कोई 50% शक हो रहा है कि आप कुछ पढ़े लिखे मुसलमान हैं, क्योंकि आपने बैकग्राउंड में जी, यस, हाँ जी बोल दिया था. तो आई एम एक्चुअली गेजिंग यू while having this opening discussion with you before going into a debate kind of a statement. ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए अपनी बात. I gave you the answer. If अच्छा, you what you asked, उसका आंसर मैंने दे दिया. If you have another question, please go ahead. ओके. सो फिर आपके हिसाब से काफिर कौन होता है? जो अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद पे ईमान नहीं रखता और उनकी बातें नहीं मानता. ठीक है, ये आपका नैरेटिव है, आपकी अंडरस्टैंडिंग. सर आपका कोई नैरेटिव है नहीं, तो आप आपके दे दीजिए. नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग. सी, इट्स एन ओपन डिस्कशन, सो आई एम जस्ट आस्किंग, एंड आई होप सही दैट यू मुस्लिम डोंट की गेट ऑफेंड. हदीस. You don't सर नहीं, get offended by my words. Sir, I will Okay. not get offended. Sir, this is not my statement. This is a statement of your prophet in Sahih Muslim, Kitabul Iman, chapter number 8, hadith number 22, 23, 24, नरेशन 25, बताइए, आप 26, 27, 28. रेफरेंस मत पूरा बताइए, reference. आप मतन बता सर, दीजिए. सर मैं नहीं अब बोलूंगा. हाँ ना, अरे आप बोल लें, आप बोल लें. मैं ये बोल रहा हूँ कि आप मतन बता दो. मुझे पूरा यकीन है कि आपको, मैं आपकी नॉलेज पे शक नहीं कर रहा हूँ, मैं रेफरेंस भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के बिना पर ही, मतलब आपने जो बोला मैं उसको मानूंगा. नहीं सर, नहीं सर, नहीं, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने एक्सप्लिसिट कहा कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है. आपने, इसका मतलब है जैसे ही आप कहते हैं ना कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, इट मींस कि आपने मेरी स्टेटमेंट में कुछ मसला पाया है. नहीं, and hence sir, let me finish, no, please, no, brother. नहीं, I allowed you to finish. नहीं, मतलब नहीं. Did I not allow you to finish? Did I not allow you to finish, actually, even though that I was no, speaking and you interrupted me in the middle? Sir, You are not even allowing me though to कि finish, मैं sir. No. कर रहा था और आपने मुझे interrupt किया in the middle, yet I kept quiet कि मैं आपको बोलने दूं. Sir, will you give me the same courtesy कि मैं अपनी at least statement finish कर दूं? Yes or no? Carry on. I'm quiet. Okay, thank you for giving me the courtesy enough to finish my statement. जी, मैं दोबारा रिपीट करता हूं. जब आपने कहा कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, तो बाय डिफॉल्ट आई हैव टू कंसिडर दैट दिस इज नॉट योर अंडरस्टैंडिंग. इट मींस यू आर नाउ आस्किंग मी ए sarcastic क्वेश्चन, क्योंकि आपने मुझे एग्री नहीं किया. आपने कहा ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है. नाउ बेस्ड ऑन दैट I have to provide you with an explicit reference so कि आप अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये आपके नबी की अंडरस्टैंडिंग है और उसने कहा है. So this is why I started to give you the explicit reference. Sir, does that make sense? आप हदीस बताओ पूरी. See, that is why I said
नहीं तो ये लें आपने सर। रेफरेंस देकर के खत्म कर दिया, मैं तो आपको नरेशन बोलने बोल रहा हूँ, आप सर ऑफेंस मसला ही क्यों कोई ले रहे नहीं हो है इस सर, बात वो पे? क्योंकि मैंने आप स्टेटमेंट ही खत्म नहीं की सर। मैं ऑफेंस नहीं ले रहा, मैंने स्टेटमेंट खत्म ही नहीं की थी, आपने मुझे बीच में इंटरप्ट कर दिया था। जब मैं रेफरेंस बोलूंगा तो फिर मैं नरेशन भी बोलूंगा। मैंने तो अभी बोलिए ना रेफरेंस बोला था, प्लीज, नरेशन तो बोली ही नहीं थी। सो मैं आपको प्लीज दिखा दूं सर? प्लीज सर आप बताइए। नहीं सर स्क्रीन मत स्क्रीन दिखाइए देखिए। ना, आपकी आवाज बड़ी प्यारी अरे है, नहीं आप सर, ना बोलिए ना ना। ना सर, सर सही मुस्लिम किताबुल ईमान में हम पहुंच गए हैं। ये सही मुस्लिम है, इसकी हम किताबुल ईमान में जाते हैं, बुक ऑफ फेथ। इसके हम चैप्टर नंबर 8 में जाते हैं। अगर बुक ऑफ फेथ अभी ओपन हो जाए, इसके हम चैप्टर नंबर 8 में जाते हैं। ये लें सर, ये चैप्टर नंबर 8 आपके सामने आता है। जी सर, ये चैप्टर का नाम है, नाम को इग्नोर करूंगा, मैंने जैसा कि कहा था वो, मगर नाम भी वही बता रहा है, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूँ। मैंने आपको कहा था सही मुस्लिम, मैंने 20 को इग्नोर किया था, मैंने आपको 22 से रेफरेंस देना शुरू किया था। आइए लेट्स गो टू हदीस नंबर 22, और हम वो सारे पढ़ते हैं मगर सारी एक ही है। 22 जरा एक 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 बहुत मुअज्जिमल रेफरेंस है, आइए पढ़ें सर दोनों मिलके। इट हैज बीन नरेटेड ऑन द अथॉरिटी ऑफ अब्दुल्लाह बिन उमर that the messenger of Allah said, I've been commanded to fight against the people, every single man, woman. Allah has commanded Muhammad to fight till, जब तक they testify, जब तक वो शहादत ना दे दें, that there is no God but Allah, कि नहीं है कोई और रब अल्लाह के सिवा, and that Muhammad is the messenger of Allah, और ये कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल है, एंड दे एस्टैब्लिश प्रेयर, और वह नमाज कायम करें, एंड पे ज़कात, और ज़कात दें। इफ दे डू, अगर वो ये कर दें, देन देयर ब्लड एंड प्रॉपर्टी आर ग्रांटेड प्रोटेक्शन ऑन माई बिहाफ, फिर उनकी खून यानी कि उनकी जान और उनका माल, जो हम उर्दू हिंदी में बोलते हैं जानो माल, ये वो लफ्ज बोले गए हैं अरबी के अंदर। देन देयर ब्लड एंड देयर प्रॉपर्टी, तब उनका जानो माल इज प्रोटेक्टेड, वो महफूज है, ऑन माई बिहाफ, मेरे बिहाफ से, एक्सेप्ट व्हेन जस्टिफाइड बाय द लॉ। और ये जस्टिफाइड बाय द लॉ ये है कि मुसलमान भी 3 केसेस में कत्ल किया जा सकता है, ये उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं यहाँ, एक्सेप्ट बाय जस्टिफिकेशन ऑफ लॉ, कि मुसलमान को जिसने ज़कात भी दे रहा है, नमाज भी कायम कर रहा है, उसने टेस्टिफाई भी कर लिया है, उसका भी केस सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक 3 केसेस में उसको कत्ल किया जा सकता है, जान के बदले जान, कसास की सूरत में, और एक मैरिड पर्सन जब एडल्टरी परफॉर्म करता है उस सूरत पे, और तीसरी सूरत है जब वो मुर्तद हो जाता है, अरतद इख्तियार कर लेता है और दीन इस्लाम से बाहर हो जाता है। जी सर, हदीस मैंने कंप्लीटली पढ़ भी दी है, रेफरेंस भी दे दिया है, आप बताइए। क्या बताऊं मैं? हेलो जी सर, जब आपने कुछ रेफरेंस दिया, मैंने लेके आपके सामने रखा है, अब आप या तो सर इनकार इस कर पे दें, क्या इकरार कहना है कर दें, आपको? कुछ तो करें। हाँ, क्या कहना है इस पे? एक्चुअली टॉपिक कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ खत्म हो रहा है, मुझे कंफ्यूजन हो रही ठीक है, है। अभी इस मतलब बात, हदीस पे क्या कहना है आपको? नहीं इस हदीस पे नहीं, हम लोग वापस जाते हैं जहां से हम लोग क्यों? बात ने शुरू की थी, जहां आपको बुरा लगा था कि मैंने ये बोला है कि ये आपकी अरे वो अंडरस्टैंडिंग, वो क्या हो बात गया हो रही सर, थी? वो दौर गुजर गया, अभी इस हदीस पे क्या कहना है आपको? अच्छा, इस हदीस पे क्या कहना है? हदीस क्लियर कट है ना, तो कि फाइट करनी है, ठीक है, वी हैव टू फाइट, कि जब तक, बेहतरीन, है ना। जी अब जी जी, प्लीज अब आ जाते हैं फाइट पे। कंटिन्यू। अब एक बात बताइए, ये फाइट का मतलब क्या निकलता है? सर आपके पास फाइट 3 तरह की हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सुनन नसाई की हदीस और मल्टीपल अदर सही हदीसें हैं, क्या सियासत के अंदर 3 तरीके की आपके पास फाइट्स हैं। पहली आपकी फाइट है जिहाद, और फाइट बिल लिसान, जुबान के साथ। दूसरी ओके, आपकी है बिल शमशीर, तलवार के साथ। और तीसरी आपकी है बिल कल्ब, दिल से। और जो बिल कल्ब है वो इस्लाम का सबसे निचला तरीन दर्जा है, सबसे जलील तरीन दर्जा है, इफ आई मे लाइक टू कॉल इट, निचला तरीन, जलील तरीन, व्हाटएवर यू मे लाइक टू से, आई डोंट केयर, मगर
these are the 3 बेसिक फाइटिंग प्रिंसिपल जो कि आपको सियासत के अंदर डिस्क्राइब किए हैं आपके अपने नबी आकाए दो जहां ने।